हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां बर्फ की चादरें सूरज की पहली किरण से चमकती थीं, वहां एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री बड़ी हुई और उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को पहचाना। वह एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल धारण करती थीं। उनका वाहन एक बैल था, जो उनकी शक्ति और शांति का प्रतीक था। उसी समय धरती पर एक भयंकर राक्षस, जिसका नाम वक्र था, ने आतंक फैला रखा था। उसकी क्रूरता से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे और देवताओं को भी चुनौती दे रहा था। वक्र की दुष्टता इतनी बढ़ गई कि उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं ने मिलकर उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन वक्र की शक्ति के आगे वे टिक नहीं पाए। जब देवताओं ने अपनी हार मान ली, तो वे मदद के लिए शैलपुत्री के पास गए। उन्होंने शैलपुत्री से प्रार्थना की कि वह वक्र के आतंक से सृष्टि को बचाएं। शैलपुत्री ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और वक्र का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान की ओर प्रस्थान किया। युद्ध का मैदान थर्रा उठा। एक ओर वक्र की भयानक गर्जना थी, तो दूसरी ओर शैलपुत्री का शांत लेकिन दृढ़ संकल्प था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वक्र ने अपनी पूरी शक्ति से शैलपुत्री पर वार किया, लेकिन शैलपुत्री ने बड़ी आसानी से उसके वार को विफल कर दिया। उनका त्रिशूल बिजली की तरह चमका। अंत में शैलपुत्री ने अपने त्रिशूल से वक्र पर अंतिम प्रहार किया। वक्र की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वह धरती पर गिर पड़ा। शैलपुत्री की विजय हुई और धरती पर फिर से शांति लौट आई। देवताओं ने उनकी जय जयकार की और